मैं आपको एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप मेथड दिखाने वाला हूं जिससे आप किसी भी टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं बिना स्ट्रेस या ओवरवेल्म फील किए। ये मेथड रॉ स्पाई यूज करते हैं कोई भी लैंग्वेज, लेंथी इंफॉर्मेशन और डेटा लर्न करने और रिमेंबर करने के लिए। इसका नाम है ब्रेन स्कीमा। डोंट वरी, मैं सब कुछ सुपर इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। पहले समझो कि आपका ब्रेन क्यों स्ट्रगल करता है जब आप कोई टफ टॉपिक या चैप्टर व्हिच इज फुल ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन फेस करते हो। आपके ब्रेन में तीन मेन टाइप्स की मेमोरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये एक वास्ट स्टोर है नॉलेज का जो इंफॉर्मेशन को मंथ्स, ईयर्स या इवन लाइफ टाइम के लिए होल्ड करता है। इसमें फैक्ट्स, स्किल्स और मेमोरीज होती है जो आपने टाइम के साथ सीखा है। इसके बाद आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये टेम्पररी लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होल्ड करता है फ्यू सेकंड्स के लिए। और नंबर 3 है वर्किंग मेमोरी। ये आपके ब्रेन का टेम्पररी वर्क स्पेस है। ये न्यू इंफॉर्मेशन यूज करता है जो आपने जस्ट लर्न किया है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, और जो चीज आप ऑलरेडी नो करते हो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, थिंक और सॉल्व प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल, जब आप एक चैप्टर रीड कर रहे हो, एक सिंगल सेंटेंस के वर्ड्स आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में एंटर करते हैं। आपकी वर्किंग मेमोरी उस सेंटेंस को माइंड में होल्ड करती है व्हाइल आप नेक्स्ट लाइन रीड करते हो। न्यू लाइन प्रीवियस वाले को रिप्लेस कर देती है, बट आपकी वर्किंग मेमोरी ऑलरेडी लास्ट लाइन स्टोर कर चुकी होती है। ये न्यू लाइन भी वर्किंग मेमोरी में मूव हो जाती है। अब ये मल्टीपल लाइंस को लिंक करने के लिए ट्राई करता है और आपको पैराग्राफ समझने में हेल्प करता है। वर्किंग मेमोरी न्यू इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी से भी कनेक्ट करती है जो अंडरस्टैंडिंग को इजियर बनाता है। एक्चुअली इस कोऑर्डिनेशन के बिना हर सेंटेंस आइसोलेटेड फील होती और पूरे चैप्टर को समझना डिफिकल्ट हो जाता। प्रॉब्लम यह है कि आपकी वर्किंग मेमोरी बहुत लिमिटेड है। ये सिर्फ अबाउट 5 to 9 चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक टाइम में होल्ड कर सकती है। सो जब आप एक हेवी चैप्टर ओपन करते हो जो न्यू कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस और कॉम्प्लेक्स आइडियाज से पैक्ड है, तो आपकी वर्किंग मेमोरी ओवरलोड हो जाती है। दैट्स व्हाई आप स्टक फील करते हो और कुछ क्लिक नहीं करता। लेट्स ट्राई वन क्विक ब्रेन एक्सरसाइज टू सी हाउ योर वर्किंग मेमोरी रियली वर्क्स। मैं चाहता हूं आप इस सीक्वेंस को 10 सेकंड्स में मेमोराइज करने की ट्राई करो। ऑलराइट, अब इस सीक्वेंस को रिकॉल करने की ट्राई करो। फीलिंग ए बिट लॉस्ट? दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। जैसे मैंने कहा, आपकी वर्किंग मेमोरी सिर्फ 5 to 9 आइटम्स हैंडल कर सकती है एक टाइम में। सो जब आप 16 सेपरेट नंबर्स को एक साथ रिमेंबर करने की ट्राई करते हो, आपका ब्रेन बेसिकली कहता है नो। अब लेट्स लुक एट एग्जैक्ट सेम नंबर्स बट ग्रुप डिफरेंटली इन डिजिट्स को मेमोराइज करने के लिए। कौन सा वाला आपको इजियर लगा प्रोसेस करने में? कमेंट भी लो। मोस्ट पीपल को सेकंड वाला इजियर लगेगा। व्हाई? बिकॉज हमने दो चीजें की। फर्स्ट, हमने 16 सेपरेट डिजिट्स को 4 ग्रुप्स ऑफ डिजिट में ग्रुप किया, इसको चंकिंग कहते हैं। सेकंड, आपके ब्रेन ने उन ग्रुप्स को समथिंग मीनिंगफुल से कनेक्ट किया, ईयर्स। द मोमेंट आपका ब्रेन उन्हें ईयर्स की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया, ये मच इजियर प्रोसेस करने लगे। दैट्स व्हाट वी कॉल स्कीमा। स्कीमा सिंपली एक मेंटल स्ट्रक्चर है जो आपका ब्रेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाता है। कूल पार्ट यह है कि हर स्कीमा सिर्फ 1 चंक लेता है आपकी वर्किंग मेमोरी में, इवन इफ इंफॉर्मेशन इनसाइड इज प्रीटी कॉम्प्लेक्स। दैट्स व्हाई आपका ब्रेन 4 चंक्स ऑफ 16 डिजिट्स हैंडल कर सकता है एक टाइम में विदाउट फ्रीकिंग आउट। हियर्स वन सिंपल वे टू पिक्चर इट। थिंक ऑफ योर ब्रेन एज ए जगलर। आपकी वर्किंग मेमोरी 3 बॉल्स जगल करने जैसी है, एक टाइम में ये मैनेज कर सकती है। बट अगर सडनली कोई 15 बॉल्स थ्रो करे तो क्या होगा? टोटल chaos। ये मोस्ट ऑफ देम ड्रॉप कर देगी। अब अगर आप उन 15 बॉल्स को 3 बैग्स ऑफ 5 में पुट करो, सडनली जगलिंग मच इजियर हो जाता है। नो ओवरलोड, नो स्ट्रेस। दैट्स एग्जैक्टली हाउ स्कीमास वर्क। ये आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं मैनेजेबल चंक्स में। सो इवन टफेस्ट टॉपिक्स इजियर फील करते हैं हैंडल करने में। हम इस सेम ट्रिक को यूज करेंगे टू टेक लोड ऑफ योर वर्किंग मेमोरी व्हाइल स्टडीइंग, और दैट्स व्हाट विल मेक लर्निंग फील सो मच इजियर। और हियर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, स्कीम द चैप्टर। डोंट जंप स्ट्रेट इनटू रीडिंग एवरी सिंगल लाइन। एक मोमेंट लो, रिलैक्स करो और जस्ट स्कैन द सरफेस। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, समरीज, कीवर्ड्स और डायग्राम्स देखो। ये आपके ब्रेन को क्विक मैप देता है कि क्या आ रहा है और स्कीमा को वार्म अप करना स्टार्ट कर देता है। स्टेप 2, एक्टिवेट योर स्कीमा। अपने आप से पूछो, स्किम्ड कीवर्ड्स या विजुअलाइजेशन के बारे में आप ऑलरेडी क्या जानते हो? जो नॉलेज आप राइट नाउ रिकॉल कर सकते हो वो उस एग्जिस्टिंग स्कीमा का पार्ट है। और जो अनफेमिलियर वर्ड्स आप स्कीमिंग में नोटिस करते हो, आपका ब्रेन उनके लिए प्लेस होल्डर्स क्रिएट करता है उस स्कीमा में। थिंक ऑफ देम लाइक एम्प्टी स्लॉट्स इन स्कीमा। नाउ स्टेप 3, एक्टिव रीडिंग। जब आप स्किम कर चुके हो, गो बैक एंड रीड इन डिटेल्स, बट डोंट जस्ट रीड पैसिवली। जो आप लर्न कर रहे हो उसे विजुअलाइज करो। एक नोटबुक या शीट ऑफ पेपर रेडी रखो। जैसे आप मूव कर रहे हो, क्विक माइंड मैप बनाओ। शॉर्ट लेबल्स, एरोज और सिंपल लिंक्स यूज करो टू शो हाउ आइडियाज कनेक्ट करते हैं। नाउ स्टेप 4, एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रिपीटेशन। जब आप एक टॉपिक फिनिश कर लो, डोंट जस्ट क्लोज द बुक एंड फॉरगेट अबाउट इट। फ्यू मिनट्स या आवर्स में क्लोज बुक रिकॉल करो, देन 1-2 दिन में रिविजिट करो, देन 1 वीक बाद, देन 1 मंथ और इवन फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन आप आइडिया को आउट लाउड एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे आप किसी को टीच कर रहे हो। अब लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स विद रियल एग्जांपल।
इमेजिन कर रहे हो आप वर्ल्ड वॉर 2 का चैप्टर रीड कर रहे हो विदाउट मच बैकग्राउंड नॉलेज। राइट अवे आप लीडर्स, ट्रीटीज, कंट्रीज, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से फ्लड हो जाते हो। अगर आप लाइन बाय लाइन रीड करो, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे न्यू सिटी में ड्राइविंग कर रहे हो विदाउट मैप। आप हर स्ट्रीट और हर साइन रिमेंबर करने की ट्राई करते हो बट एंड अप गेटिंग लॉस्ट। इंस्टेड स्कीमिंग से स्टार्ट करो। आपको नेम्स नोटिस होंगे जैसे स्टालिन, मुसोलिनी, हिटलर, फैसिज्म, नाजिज्म। आपको प्रोबब्ली वर्ल्ड मैप दिखेगा हाइलाइटेड कंट्रीज के साथ। और हियर्स व्हाट हैपेंस, आपका ब्रेन ओल्ड मेमोरीज को वेक अप करना स्टार्ट कर देता है। मे बी अपने हिटलर के बारे में डॉक्यूमेंट्री देखी हो, मे बी अपने हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में सुना हो, या मे बी आप ऑलरेडी डिक्टेटरशिप के बारे में थोड़ा जानते हो। वो प्रायर नॉलेज किक इन करती है और आपको फ्रेमवर्क देती है न्यू इंफॉर्मेशन हैंग करने के लिए। सेम टाइम में स्किमिंग उन चीजों के लिए एम्प्टी स्लॉट्स क्रिएट करती है जो आप अभी तक नहीं जानते। अब चैप्टर स्ट्रक्चर्ड फील करता है, ओवरवेलमिंग नहीं। और अगर टॉपिक कंप्लीटली न्यू है तो आप स्टिल एनालॉजीज यूज कर सकते हो। आप कोई भी टोटली अनफेमिलियर चीज ले सकते हो और उसे किसी ऐसी चीज से लिंक कर सकते हो जो आप ऑलरेडी जानते हो। आपका ब्रेन कनेक्शंस लव करता है। सो इवन जब टॉपिक ब्रांड न्यू फील करे, आप फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हो जो उसे इजियर बनाता है अंडरस्टैंड और रिमेंबर करने में। फाइनली एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रिपीटेशन से लॉक कर दो। दैट्स हाउ शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म नॉलेज बन जाती है। दैट्स हाउ लर्निंग स्टिक करती है। सो अगर एक चीज रिमेंबर रखनी है तो यह है, आपका ब्रेन कोई भी टॉपिक हैंडल कर सकता है जब तक आप उसे राइट स्ट्रक्चर देते हो और जो आप ऑलरेडी जानते हो उससे कनेक्ट करते हो। और अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, कौन सा सबसे हार्ड टॉपिक है जो आपने कभी स्ट्रगल किया है और आप इस मेथड को उस पर कैसे ट्राई करेंगे? अपने आंसर्स कमेंट्स में शेयर करो। विल सी यू सून विद न्यू लाइफ अपलिफ्टिंग हैक। टिल देन कीप लर्निंग और सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। जय भौमिक साइनिंग ऑफ।